श्री राम त्वमेव माताश्च पिता ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शिवधारामृतवाणी कामना केवल भक्ति की कामना केवल भक्ति की करना संत दास बस एक यही रहे आस जो मिटाए सभी त्रास को जो मिटाए सभी त्रास को। आप ही ईश्वर रूप हो ईश्वर रूप हो करो अपनी पहचान संत दास धरो ध्यान आखिर सच्चिदानंद हो संत दास धरो ध्यान संत दास धरो ध्यान आप ही सच्चिदानंद हो आप ही ईश्वर रूप हो आप ही ईश्वर रूप हो करो अपनी पहचान करो अपनी पहचान संत दास धरो ध्यान संत दास धरो ध्यान आप ही सच्चिदानंद हो आप ही सच्चिदानंद हो आप ही सच्चिदानंद हो आप ही सच्चिदानंद हो। ओम जय शिवधाराय नमः 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 ओम जय शिवधाराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय
बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम झूले 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 आयो 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 लाओ झूले 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 आयो 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 लाओ शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आयोलाल सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जपो जी जपो मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जय हो मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जिय सकल को देवदान साहिब मेरा मेहरबान जिय सकल को देवदान साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेहरबान तो काहे डोले प्राणियाँ खुद रखेगा सिर जनहार तो काहे डोले प्राणियाँ तुझे रखेगा सिर जनहार जिन पैदाइश तो किया सोई दे जिन पैदाइश सोई दे जिन पैदाइश तो किया सोई दे साहिब मेरा मेहरबान जपो जी जपो मेहरबान साहिब
साहिब मेरा
आज हम लोग गुरुवाणी का आनंद ले रहे हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब में 724 नंबर पेज पर वाणी है। किसी भी महापुरुष का कोई शास्त्र है, पुस्तक है, कुछ रचना है, कोई वाणी है, उसमें कोई न कोई उनका भाव भी है, साथ साथ में कोई संदेश भी है। कहीं कहीं हमें ये भी लगेगा कि वहाँ एक प्रश्न, एक क्वेश्चन भी है, साथ में वहीं आंसर, जवाब भी है। बस उसको ध्यान से समझना पड़ता है। वैसे केवल रोटी खाते खाते ही ध्यान किया जा सकता है। कैसे? उस स्वाद पर अपना पूरा ध्यान टिकाएं तो स्वाद भी हमने लिया और ध्यान भी हो गया। थोड़ा समझना है बस, नहीं तो हम पता नहीं क्या खा जाते हैं, पता तक नहीं चलता। कोई पूछता है, विशेष तौर पर गृहिणी का ये स्वभाव रहता है घर की महिला का कि मैंने जो रोटी बनाई वो स्वाद आया, अच्छी थी। पुरुष क्या कहता है, लगभग मैंने खा ली, मेरा ध्यान नहीं था, ध्यान दूसरी ओर था, इसलिए ध्यान यहाँ नहीं लगा। ध्यान नहीं लगा तो इतना जो समय से किसी ने भोजन तैयार करा था उसका उतना लाभ हम नहीं ले पाए। चलो शरीर को लगेगा, लेकिन स्वाद हम अगर लेना चाहते थे तो ले सकते थे और साथ में ध्यान भी हो जाता था। बस थोड़ा उसको ध्यान लगाना है। तो आज हम लोग इस बिंदु को समझेंगे कि हे बंदे, तू केवल शिकायत न कर, तू शिकायत में अपना समय, अपनी शक्ति न गंवा। और इसी कारण से तू बहुत कुछ जो कर सकता था उससे वंचित रह जाएगा। फिर केवल तेरा पछतावा, तेरी बातें ही रह जाएंगी। कई तेरे साथ में रहने वाले, साथ में चलने वाले, साथ में खेलने वाले कहीं के कहीं निकल गए और तुम वहीं के वहीं धरे रह जाओगे। सीधी बात है, जब किसी ने जहाज बनाया होगा तो पहले मन में विचार आया होगा, लेकिन क्या ऐसे कोई उस समय में किसी को कहता होगा कि मैं कुर्सी को भी उड़ाऊंगा, मैं सूटकेस को भी उड़ाऊंगा, मैं लोगों को भी उड़ाऊंगा? तो लोग तो उन पर हंसे ही होंगे, पागल ही कहा होगा, ना समझ ही कहा होगा। लेकिन अगर वो उन बातों पर ध्यान देते थे तो शायद आज दुनिया को जितना जहाज से सुख मिल रहा है वो नहीं मिल पाता था। अपने आश्रम की एक बच्ची आज रात को यहाँ से निकलेगी मुंबई के लिए, कल से अमेरिका के लिए उनकी फ्लाइट है, वहां पढ़ने के लिए, रिसर्च में पढ़ने के लिए 2 साल के लिए जा रही है। तो केवल सोचती थी, करती नहीं थी, तो रह जाते थे। कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक गांव से दूसरे गांव जाना था, रात बहुत अंधेरी थी, लालटेन हाथ में थे। एक व्यक्ति मिला, बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले इस अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा हूं। तो बोले अंधेरा तो बहुत है। बोले मेरे हाथ में लालटेन है। तो कहता है लालटेन की रोशनी तो 2 कदम तक केवल तेरा साथ दे रही है, इतना सारा सफर तू कैसे कर पाएगा? ये जर्नी तेरी कैसे संभव होगी? इतने में दूसरा व्यक्ति आया, कहता है भैया तुम चिंता नहीं करो, इस लालटेन के सहारे तुम पूरा सफर, पूरी यात्रा बहुत बढ़िया कर पाओगे सुरक्षा से। क्योंकि अगर तुम चलोगे तो तेरे हाथ में चलने वाली जो रखी हुई है लाइट पकड़ी हुई है लालटेन, वो भी तो आगे जाएगी, तो भले 2 कदम ही आगे तुझे रोशनी देगी, प्रकाश देगी, लेकिन तेरा सफर, तेरी जर्नी बहुत बढ़िया कराएगी। तो पहले वाला व्यक्ति का भी एक मत था, दूसरे वाले का भी एक मत था।
लेकिन सही दूसरे वाला था। अरे भैया, कोई कहते हैं चंद्रमा पर गया है, कहते हैं कोई मंगल ग्रह पर भी गया है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि अभी सूर्य की परिक्रमा पर रॉकेट निकला हुआ है जो 1 घंटे में 5 लाख किलोमीटर यात्रा करता है। लाइट से भी कई गुना ज्यादा स्पीड है उस रॉकेट की। कितना? 1 घंटे में 5 लाख किलोमीटर। वो भी किसी इंसान ने बनाया होगा ना, जिसके 2 हाथ होंगे, 2 आंखें, 2 कान, 1 ही जुबान, 2 पैर, या उसको कुछ एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, उसके भी दिन में 24 घंटे होंगे या 48 घंटे होंगे? फर्क क्या है? जैसे विद्यार्थी स्टूडेंट, कोई फर्स्ट नंबर आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई टॉप 10 में आता है, कोई मेरिट में, कोई पासिंग मार्क्स लेता है, कोई फेल होता है। उसी क्लासरूम से निकले हुए कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई एमबीए करता है, पता नहीं कोई बड़ा कोई उद्योगपति बनता है। क्लासरूम वही, किताब वही, टीचर वही, स्कूल वही, लेकिन अलग अलग दिशाओं में कईयों ने उन्नति करी। कुछ वहीं के वहीं रह जाते, कुछ तो वहीं उसी स्कूल में पियान पट्टे वाला बनकर, चौकीदार बनकर भी रहता है। क्या फर्क है? फर्क है विचार का, थॉट का, सोच का। जिसके मन में आई बचपन से, मेरे पास बच्चे जितने आते हैं मैं सबके साथ बात करता हूँ, इसलिए मेरा नाम बच्चों ने एक टाफी वाला बाबा भी रखा है। सबको टाफी जरूर देता हूँ। तो मैं पूछता हूँ तुझे क्या बनना है? हिंसक वृत्ति जिस बच्चे की होगी, मैं पिस्टल चलाऊंगा, मैं सेना में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा। जिसका सेवा भाव है, मैं डॉक्टर बनूंगा। किसी की माइंड कुछ क्रिएटिव टाइप की रहती है तो वो इंजीनियरिंग की बातें करते हैं। कोई झूठ बोलने वाला ज्यादा रहता है तो वकील बनना पसंद करता है, आदि आदि आदि। तो अभी जरूरत है कि हमारी सोच पहले तो बने। और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, सोच बनती है हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो पढ़ते हैं और जहां जाते हैं। बस अभी आप लोग रोज सत्संग में आते हो, माथा ढकते हो, आपको किसी ने कहा नहीं है, आपने आके यहाँ देखा। पूज्य शिवधारा आश्रम में, शिवधारा मिशन फाउंडेशन के जहां भी कार्यक्रम रहते हैं, वहां की परंपरा माथा ढका जाता है। बस इतनी बात है। आप लोग करते हो और करना भी चाहिए। जहां भी जाएं वहां का नियम अपना। गाड़ी चलाएंगे तो ट्रैफिक के रूल मानने ही पड़ेंगे। जो नहीं मानेंगे वो ना समझे, कहीं तो भी तो खा जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पहले सोच को ठीक करें, देखें ऐसा जो जरूरी है, जिससे हमें लाभ मिलना है, कुछ बनना है हमें, वैसा अगर वो ही देखें। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़ाई करते थे तो लाइब्रेरी में क्या होता था, एक बड़ा सा टेबल रहता था, कुर्सियां थी और जितनी चेयर्स रहती थी ऊपर से लाइट होती थी, लेकिन एक बॉक्स होता था 2 फीट के, ऐसे लकड़ी का, मतलब ऐसे बॉक्स सामने, मतलब ऐसा लगे कि मैं केवल अकेला बैठा हूं। और लाइब्रेरी में किंचित भी आवाज नहीं चलती थी, मतलब किसी की पेन अगर गिर जाए तो इतना आवाज लगता था, बोले बड़ी बात हो गई। मतलब इतनी शांति की साउंड नहीं लगता था। मैं अपनी एक बात, विषय निकला है तो इन दोनों में कुछ अपनी अपनी बातें बता रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट प्रूफ में था, एमबीबीएस मतलब सेकंड ईयर में, एक दिन फिजियोलॉजी करके एक हमारी सब्जेक्ट है, पढ़ रहा था पेट के बारे में। उस दिन अच्छा लग रहा था कि हम लोग खाते हैं, कौन से एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं, कैसे भगवान ने अंदर रचना करी। एक बार पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान लग गया था, क्योंकि इतनी शांति थी और सब्जेक्ट अच्छा था। और उस दिन वो चैप्टर भी अच्छा था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, हाजमे की शक्ति क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, कैसे हजम होता है। क्योंकि जिसको केवल ये समझ में आ जाए ना, उसकी सारी बीमारियां दूर। केवल पानी जब पिए ना, सिप सिप करके पिए, और जितना पानी मुंह में डाले ना उसको गुल्ले की भांति अंदर घुमाएं, फिर पानी पिए। बस यही सभी बीमारियों का इलाज है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा रहता है, सलाइवा में एंजाइम्स रहते हैं जो डाइजेस्टिव रहते हैं।
जिनका काम है हजम कराना, तो हम जो भी खाएंगे वो लगेगा शरीर को। आज क्या है, हम लोग जो खाते हैं लगता नहीं, उल्टा पेट बनता है, वजन बढ़ता जा रहा है, इधर से कमजोरी बढ़ती जा रही है, घुटनों में भी दर्द है, अभी शुगर भी हो गया, अभी ब्लड प्रेशर भी हो गया, अभी सर की बीमारियां, बाल सफेद हो गए, अभी आंखों की ज्योति भी कम होने लगी। जबकि हम लोग सब खाते हैं, क्यों? उतना लगता नहीं, हजम नहीं उतना जितना होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी गोली भी लो ना, खाना खाने के 1 घंटे के बाद लो, आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना, तो वो गोली असर तो करे। ऐसे ही खाने में जो भी पौष्टिक पदार्थ खाएं, बादाम खाएं, सबको खाने चाहिए, लेकिन बादाम के ऊपर कुछ समय कुछ नहीं खाए तो वो बादाम लगे तो सही। जिन जिन का संभव हो सवेरे 3-4 बादाम, 1 आधा अखरोट, हो सके तो 2-3 पिस्ते, सबको खाने चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दोपहर को थोड़ी सलाद जरूर हो। जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं उनको जरूर खाना चाहिए। और मैंने 2 दिन पहले कहा था, नींबू दोपहर को दाल में सब्जी में डाल के आजीवन जब तक जिंदा है हर कोई खाए, हो सके तो 1 आंवला खाओ। जैसे अभी बारिश हुई है, च्यवनप्राश खाने का नियम बनाओ, या तो हल्दी दूध में डाल के, या तो थोड़ी बहुत अदरक डाल के, बस ये थोड़े नियम बनाने चाहिए। घर में दालचीनी रहती है, वो दालचीनी बड़ी आयु वालों के लिए बहुत जरूरी रहती है। कभी कभी थोड़ी पुलाव आदि बने या सब्जी में, थोड़ी बहुत चाय में डालने से बहुत से प्रकार के रोग ऐसे ही ठीक होते हैं। और चाय में कभी भी सौंफ, छोटी इलायची, तुलसी के पत्ते, अदरक और एक काली मिर्च, बहुत प्रकार के लाभ करके वही चाय औषधि बन जाएगी। और कोई कहता है चाय से बचना है, लेकिन चाय जैसी चीज भी चाहिए और फायदा भी बहुत हो, तो ध्यान से सुनना। 1 कप गर्म पानी करो, उसमें, और बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो, 1 चम्मच या आधा चम्मच, शुगर है तो आधा चम्मच शहद, माखी डालो, हनी, 1 चम्मच आयु के हिसाब से कम ज्यादा करो, शरीर के वजन के हिसाब से। अदरक का रस 1 चम्मच और 1 चम्मच नींबू रस। टेस्टी भी है, आपको भूख नहीं लगेगी 2-4 घंटे के लिए, और साथ साथ में पौष्टिकता भी रहेगी और वजन भी कम होगा। और चाय से ज्यादा आपका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा, मुझे ज्यादा काम करना है, क्षमता, कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो अभी विषय चल रहा है, हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा सुने। तो अगर आज हम लोग ये जो सीखेंगे, अभी विषय में शुरू करूंगा, तो ये उसी के ध्यान में बैठेगा जो वैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, देखता है, सुनता है, या वैसा कुछ पढ़ता है। विपरीत कभी भी नहीं होना चाहिए। इधर मधुमेह है, डायबिटीज की बीमारी है, शुगर है, गोली लिए, उधर से मीठा खा रहे, ये ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर है, गोली ले रहे, नमक ज्यादा खाते, तेल ज्यादा खाते और गुस्सा बहुत करते और नींद नहीं करते। अरे आज नहीं तो कल गोली लेने के बाद भी फायदा ज्यादा नहीं होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा या लकवा हो जाएगा, सदा के लिए खटिया पर आ जाओगे। भैया जाओ खुद को। आयु बढ़ने के साथ एडजस्टमेंट पावर बढ़ाओ, सहन शक्ति बढ़ाओ, लीव इट करना बढ़ाओ, जो हो गया सो हो गया बढ़ाओ, चलती का नाम गाड़ी बढ़ाओ। हर एक चीज पर रूठना, बार बार कहना, रोकना, टोकना, चिढ़ना, ये ठीक नहीं है। मैंने किसी समय पर कहा था, बड़ी आयु वाले जितने भी बैठे हैं, आयु बढ़ने के साथ चपाती कम करो, थोड़ा अनाज कम खाओ, चावल भी कम खाओ, चिकनाहट भी कम कर दो, चिड़चिड़ाहट भी कम कर दो, और थोड़ा चाय को भी कम कर दो। चिंता को भी कम करते जाओ। और अंतिम 7 बातें मैंने कही, अंतिम चाहना भी कम करते जाओ। अभी होता गया है ना, अभी बहुत देख लिया, अभी बाहर गांव मुझे नहीं जाना, अपना नित्य नियम नहीं छोड़ना। संसार को एक बार छोड़ना कबूल है, स्वीकार है, नित्य नियम नहीं छोड़ना, पाठ पूजा नहीं छोड़ना। जब तक बच्चों के फर्ज हैं वो निभाने हैं, लेकिन उसी बीच में भी साधना नियम बनाए रखना है। पता नहीं हम तब तक शरीर हमारे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगी या नहीं, और जिसका नाम है जीवन, पता नहीं कौन सा दूसरा दुख का पहाड़ आके जीवन में गिरे, कोई गुजर जाए। कल एक माता आई थी, बहुत रो रही थी, पति को बहुत समझाया है, पता नहीं क्या क्या बता रही थी, कभी सोच रही हूँ तलाक दो।
2 बच्चे हैं, छोटे हैं, कहाँ जाऊं। माँ बाप अकेले रहते हैं, बूढ़े हैं, माँ को कैंसर है, पिताजी का भी ऑपरेशन, एक पेट का हुआ है, आज उनकी आंखों का ऑपरेशन है, एक गांव में रहते हैं, कहाँ जाऊं गांव में। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। तो संसार में ये भी हमें सोच के आगे बढ़ना होगा। और कहते हैं ये चक्र है माया का, 7 पीढ़ियों के बाद जो जीरो थे आज वो अरबपति हैं, जो अरबपति थे आज वो जीरो है। ये 7 पीढ़ियों में चक्कर फिरता है। इसलिए खुद को भी सहन करना, थोड़े में जीवन जीने की आदत बनाना चाहिए और ऐसा बच्चों को भी सिखाना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले 40 साल के प्रारंभ में एक वेस्ट बंगाल की हस्ती, कलकत्ते की हस्ती के संदर्भ में कहा था, जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पढ़ना चाहते हैं, पिता गरीब है, 50 रुपए पिताजी की टोटल तनख्वाह है, 2-3 भाई हैं, बहनें हैं, परिवार है, नहीं पढ़ा सकते। इधर उधर से किताब लिए स्ट्रीट लाइट में, गली में पढ़ते हैं रोज। कैसे भी करके पढ़ाई कर ली, नौकरी मिली, 50 रुपए पेमेंट शुरू हुई। एहसास था मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन दूसरों को पढ़ाऊंगा। घर में खर्चा 5 रुपए देते थे, मेरा परिवार 5 रुपए में चलेगा। पहले उनके पिताजी भी तनख्वाह 5 रुपए थी, 5 रुपए, खर्चा नहीं बढ़ाया। और बाकी जितने पैसे बच्चे पड़ोस में गए, भैया एक कमरा दोगी क्या जिसका दरवाजा गली में हो? बोले क्यों? बोले जो अनाथ बालक हैं या जो गरीब परिवार के बालक हैं मैं उनको पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई क्या होती है मुझे पता है, मैं दूसरों के लिए कुछ करूंगा। लोगों ने करा, खुद की पढ़ाई चालू रखी, वहीं उसी स्कूल में प्रिंसिपल बने, हेड मास्टर बने, 500 तनख्वाह हुई, इनकम बढ़ी, खर्चा नहीं बढ़ाया। बोले अभी स्कूलों की स्थापना कराऊंगा। अमीरों के पास जाते, भैया आपके पास पैसे ज्यादा हैं, जमीन दो, किसी को कहते थे डोनेशन दो, स्कूल बनाओ। प्राइमरी स्कूल कई शुरू कराए। बाकी भी उन्होंने बड़े बड़े काम करे हैं, जैसे बाल विवाह उस समय था, या सती प्रथा थी, या कुरीतियां जो समाज की थी, जिस कारण से उनको उस समय बहुत विरोध भी झेलना पड़ा था। और इस बार जो इलेक्शन हुई थी उसकी मूर्ति क्यों खंडन की गई, बस उनको वहीं तक सीमित रखा गया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे बहुत लोग गुरबाणी पढ़ने वाले बाबा नानक को या गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकने तक सीमित रखते हैं या पढ़ने तक सीमित रखते। नहीं, बाबा नानक असीम है। अभी मैं इस वाणी का विश्लेषण करूंगा, भले थोड़ा समय है, थोड़ा ही करूंगा, लेकिन करूंगा, आपका ध्यान खिंचाऊंगा। शोर की थोड़ी वाणी में, एक 6-7 की वाणी में, कितनी लाइन की वाणी में कितना कुछ संदेश है। विषय चल रहा है, ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने से बहुत कुछ सहजता से पाया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे थोड़ा चलो मैं नीचे उतरता हूँ, घर गृहस्थ की ओर चलते हैं। बहुत लोगों की इच्छा रहती है हम लोग रोज नए कपड़े पहने। क्यों भैया? जो नई ड्रेस सिलाई थी या लाए थे रेडीमेड, किसी उत्सव में, कहीं भी कोई आख्यान था, किसी के यहाँ कोई कार्य था, पहन के गए, वापस आए तो उतार के रखो। उसी ड्रेस को 3-4 कार्यक्रमों में आप पहन सकते हो। दूसरे रास्ते में कलफ करा के भी उस ड्रेस को और ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब रोज नए कपड़े लेने, ये कोई बात है क्या? इसमें क्यों शक्ति लगाएं? इसमें क्यों ना शक्ति लगाएं? ये पैसे बचा के मैं किसी कार्य में लगाऊं। हम इसी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं और इसी जिंदगी में करना है। अलग वो टाइम नहीं आता, वो अलग समय किसी के लिए नहीं है। मेरी इच्छा है इन दिनों में मैं एक योजना बनाऊंगा। मतलब मैं तो चाहता हूं आज से शुरू करूंगा और कल वो करूंगा भी। अभी मेरी इच्छा है कि व्यवस्थित काम करें। एक फॉर्म भराऊं सभी से, मुझे लग रहा है भैया आपकी काहे में इंटरेस्ट है? भंडारे बनाने में, आप सेवा में नाम लिखाओ। जब भी भंडारा जहां बनेगा आपको फोन आ जाएगा। भंडारा वितरण
बांटने में आपकी इच्छा है, आपकी वहां सेवा लिखी जाएगी। आपको साफ सफाई में रुचि है, आपकी वो सेवा लिखी जाएगी। आप श्रृंगार भगवानों के करने में रुचि रखते हो, आपकी वो सेवा रखी जाएगी। कोई कहता है मुझे बड़ी आयु वाला मैं ज्यादा नहीं कर सकता, भैया कुर्सी पर बाहर जहां भी कार्यक्रम हो स्वागत के लिए आप बैठा करो, स्वागत की सेवा बोलो। कोई कहता है नहीं मेरी कंस्ट्रक्शन में अभी बड़ा आश्रम बनने वाला है, अभी जल्दी भूमि पूजन होगा इन दिनों में, मैं जल्दी घोषणा करूंगा डेट की। कोई कहता है मेरी कंस्ट्रक्शन में रुचि, हाँ भैया वहां बैठो, मेरी इच्छा ये भी कार सेवा भी करेंगे, अपने हाथों से अपने बाबा जी के आश्रम को बनाएंगे। हम सदा के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन शिवदार आश्रम बाबा का सदा रहेगा। तो जब तक उसमें भक्ति भाव होता रहेगा, हमने जो भी तन मन धन की सेवा करी, हमें जिस भी जोड़ी में चले जाएंगे, अगर भगवान न करे कम कोई पाप हमसे ज्यादा हो गए, कम कोई शुभ कर्म कर पाए, किसी नीच योनि में भी गए, हमें वहां भी उसका फल मिलता रहेगा। कहने का अर्थ है कि मैं व्यवस्था में हूं। कोई कहता है मैं अकाउंट में रुचि रखता हूं, जानकार हूं, अकाउंट की सेवा लो, काय में सब्जेक्ट सभी। कोई कहता है मुझे सत्संग करना है, आपको सिखाएंगे, आपको वो सेवा देंगे। कोई कहता है मुझे सत्संग आयोजन करने में अच्छा लगता है, आपको वो सेवा दी जाएगी। कोई कहता है मेरी पादुका में रुचि है, कोई कहता है मेरी मेहमानों में रुचि है, कोई कहता है मैं आपके साथ सत्संग की सेवा में चलना चाहता हूं। तो ये फॉर्म मैं 1-2 दिन में सबको दूंगा, भरो। कुल मिला के इसी जिंदगी में करना है, वो समय अलग नहीं आता। दूसरों को प्रेरित करें। जैसे किस कोई गरीब है, उसने कहा मैं भूखा हूं, हम में से किसी ने रोटी खिलाई, उसको साधुवाद, बधाई हो भैया, अच्छा किया, धन्यवाद। फिर अगर किसी ने उसको 2 बार खिलाई तो उसका डबल धन्यवाद। किसी ने उसको 5 दिन तक खिलाई तो और उसका धन्यवाद। किसी ने उसको आश्रय दिया, 15 दिन खुद के पास रहा, भी रहने की व्यवस्था भी करी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठंडी के दिनों में शेल्टर की जरूरत बहुत रहती है, जो यूपी में और दिल्ली में बहुत किया जाता है। मुझे ध्यान में है, परमात्मा जब कराएगा। ठंडी की रात में क्या होता है कि कोई हाल लिया जाता है, व्यवस्था करी जाती है। जो बेचारे इधर उधर घूमने वाले भगवान हैं, वो आके रात को 100 पार से, जयराम जी राहत बसेरा उसको कहते हैं, बहुत नामों से उसको कहते हैं। कोई कहता है मेरी इसमें रुचि है, वो करो, लेकिन करो। कुल मिला के कोई किसी को 15 दिन अपने पास रखे, रोटी खिलाए, पानी पिलाए, चाय पिलाए, दूध पिलाए, उसका और धन्यवाद, साधुवाद उसको। लेकिन उससे अच्छा तो वो है जो उसको कहे आओ भैया तुझे धंधे से लगाऊं, तू अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तू अपने खून पसीने की कमाई खाओ। लेकिन साथ साथ में यहाँ उल्लेख करूंगा, एक बीच में सलमान खान की पिक्चर आई थी, पता नहीं नाम बताना आप लोग, जिसमें कहा था मैंने आपका काम किया, मुझे धन्यवाद न करना, आप 3 लोगों की मदद करना। फिर उन 3 लोगों को कहना कि आप जिसका सेवा करो, कोई कार्य रुका हुआ करो, उनको कहना 3 और लोगों की मदद करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था, जय हो शायद पिक्चर का नाम था, ऐसा कुछ था। तो हम लोग ये करें कि दूसरों को अपने पैरों पर खड़ा करें। हमने किसी को यहां से आश्रम से इलायची लेके दी, उसको बेटा बेटी होगी, कोई चिंता नहीं। आज हम लोग भभूति देंगे, ये भभूति पवित्र होती, भभूति का अर्थ पवित्र करने वाले। तिलक लगाओ, आपदाओं से बचाएगी, शरीर को शुद्ध करती है। बाकी तो फायदे ही फायदे। किसी के घर में किसी ने करनी कर दी, थोड़ी भभूति घर में पानी के लोटे में डाल के छलक तो गई करनी का असर, जो भी जिसको तकलीफ है। और भभूति पर बहुत लोगों को विश्वास रहता है, बहुत लोग कहते हैं हमें अंगारा, हमें भभूति जरूर देना, सिंधी में पान चुनाव धूणी साहब, चलो। लेकिन इससे 1 बार 2 बार दुख दूर होंगे, जब तक भभूति खत्म हो जाएगी फिर से तकलीफ है। मैं कहूंगा अपने घर के मंदिर में भी रखना, जरूर नहीं है यूज करो, रखो, इसके रखने से भी फल है। लेकिन मैं कहूंगा कब तक ये करेंगे, बाहर जाएंगे अगर भभूति साथ में नहीं है तो। मैं अपनी बात बताता जाऊं, थोड़ी महिमा में गाता जाऊं। जब मेरी 12वीं की परीक्षा थी, 16 तारीख को जुलाई को, उसी दिन चालिया साहब शुरू होने वाला, यही वाला। मैं शिकारपुर में था, मेरे पेपर थे, मैंने फॉर्म भरे थे कंदकोट अपने गांव में। मैंने परिवार वालों को कहा मुझे इस बार एग्जाम नहीं देना,
और मेरे लिए बातें चल रही थी। बाबा शिवभजन साईं ने कहा था इनको, मेरे लिए कहा था इसको डॉक्टर बनाना है, परिवार वालों की भी इच्छा थी। और मैंने कहा मुझे तो 12वीं का एग्जाम में नहीं देना। तो चर्चाएं चली, बाबा शिवभजन साईं को जाके मेरी शिकायत की गई कि ये बोलता है मैं एग्जाम नहीं दूंगा। बाबा ने बोला है तुम एग्जाम नहीं देने के लिए बोल रहे? बोले हाँ बाबा जी। मैंने कहा बोले क्यों? बोले बाबा जी हमारा चालिया शुरू हो रहा है और चालिये में हम लोग चौखड़ थोड़ी बाहर लांग जाते, बाहर थोड़ी जाते। तो बाबा शिवभजन साईं ने कहा नहीं तुझे अनुमति, छुट्टी देते हैं, तुम सवेरे जाया करो अपने गांव, वहां पेपर दे के आना, रास्ते में खाना पीना नहीं बस। उस समय ये बिस्लरी बॉटल का भी जमाना नहीं था। ये 88 की बात, 87 की बात होनी चाहिए या 88 की बात होनी चाहिए। तो मैं पहले दिन गया, गर्मी है वहां सिंध में तो 50+ गर्मी रहती है। सवेरे से निकला था 6 बजे, 9 से 12 पेपर था। 12:30 बजे अपने पिताजी के दुकान पर आया कि कोई लड़का दो, बस स्टैंड पर छोड़ के आए। अभी 1-1.5 घंटा बाकी यात्रा करनी है। बहुत गर्मी थी, पसीना आ रहा था, बिस्लरी का जमाना था नहीं, पानी और खाने के लिए बाबा जी ने मना करा था। पिताजी को आज जल्दी करो, दुकान पर रश थी। मैंने कहा नहीं जल्दी, मुझे कोई आदमी दो। तो दुकान का कर्मचारी दिया पिताजी ने। मैंने 2 व्हीलर उठाई और कर्मचारी पीछे बहुत स्पीड से चलाई सिटी में, जितनी प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी। पहला दिन उपवास का था। गाड़ी तेज से चलाई, बीच बाजार से 80 की स्पीड में चल रहा था। सामने से एक गैरेज थी जहाँ गाड़ियों धोते हैं, वर्कशॉप थी। जैसे कोई नया, वहां पे कोई बालक था, किसी ने कोई जीप जो थी गाड़ी धोई थी और लिफ्ट रहती जो ऊपर गाड़ी करके जाते हैं फिर नीचे करते हैं, और रिवर्स करके उसको दूसरी गाड़ी लगानी थी। तो रिवर्स करके आया, उसके कांच बंद, उसने न हारून बजाया न देखा, ऐसे रोड पर गाड़ी लेके आया इधर से। मैं 80 स्पीड में जा रहा हूँ, मैंने बचाने की कोशिश करी, फिर भी ये मेरा राइट वाला शोल्डर जाके उस जीप को लगा। 80 स्पीड में था, जाके गिरा तो ये इसको कॉलर बोन बोलते हैं, ये टूट के हाथ ऐसे हो गया, गाड़ी टेढ़ी हो गई। मैंने अपने दुकान के कर्मचारी को कहा जल्दी भैया गाड़ी उठाओ, मुझे जल्दी बस स्टैंड पर छोड़ो। बोले सेठ, वहां सेठ बोलते हैं। सेठ ऐसे कैसे हो सकता है? अभी आप देखो तो सही, आप कैसे हो गए हो, आपको कैसे छोड़ने चलो? बोले जल्द। मैंने कहा जल्दी करो, ऐसे नहीं दर्द के कारण मेरा मन भी कमजोर हो जाए, क्योंकि मैं तो आपको एग्जाम देना नहीं चाहता था। जिस आधार पर मुझे डॉक्टर बनना था मैंने वो तक त्याग दिया था, लेकिन ऐसा ना हो जाए जल्दी दर्द बढ़ जाए, मैं भी कहूँ लेके चलो, फिर डॉक्टर के पास लेके जाए, डॉक्टर का ऑपरेशन में होगा, एडमिट हो जाओ, मेरा चालिया खंडित न होने पाए, ये भाव था। इनका जल्दी जैसे तैसे पहुंचाओ। टेढ़ी हो गई थी गाड़ी, जैसे तैसे उसने पहुंचाया। और जीवन में उस दिन ही सवेरे विचार आया था, दिन में जीवन में एक बार ही मैंने विभूति जेब में रखी। उस दिन मेरे मन में था आज इंग्लिश 1 पेपर है, उतनी पढ़ाई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, हो सकता है कुछ एक आधा प्रश्न रह जाए तो विभूति डाल के आऊंगा। उसी दिन जीवन में एक ही बार ये थॉट आया है मुझे। उस दिन इंग्लिश 1 का पेपर था और डिफिकल्ट था बहुत, और रहता था आश्रम में, पूरी पढ़ाई तो हो नहीं पाती थी। तो मन में आया था अगर पेपर में एक आधा प्रश्न रह गया तो वो विभूति निकाल के थोड़ी डाल दूंगा। तो जब बस में ठहरा तो मुझे चक्कर आ रहे थे, कहीं तो बेहोश होने वाला था, कोई साथ में तो था नहीं। तो विभूति माइंड में आई, विभूति मैंने निकाली और इस शोल्डर पर, राइट कंधे पर लगाई। फिर मेरी आंख लग गई, किराए वाले ने भी किराया मांगा था, दे दिया। सीधी मेरी आंख जाके खुली शिकारपुर में। उतरा, सीधा दरबार गया, जाके खाना खाया, भोजन पाया, सेवा कर, जाके सो गया बाबा रूपभजन साईं के कमरे में। शाम को सेवा रहती थी, बाबा शिवभजन साईं बाहर आते थे, पूछा की सेवा हमारे ऊपर रहती थी। बाबा जी 9 दिन पहले मौन व्रत रखते थे कि बाबा जी से कोई बात नहीं करे, क्या बात करें हमसे करो। तो मैं सेवा में लग गया। रात को रहरा साहब का 8:30 बजे टाइम होता था, 8:15 बजे मुझे याद आया, मुझे तो चोट लगी थी भैया, चोट कहाँ गई ये याद ही नहीं, और सब ठीक हो चुका है, विभूति लगाना। तो ये विभूति ऐसी है, लेकिन ये विभूति भी कितने दिनों तक? मैं कहूंगा जितना हो सके लोगों को धर्म से और सत्संग से जोड़ो। क्योंकि क्यों लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों लोग घर छोड़ के जाते हैं, क्यों लोग निराश हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। आजकल हार्ट की बीमारी हो रही है, शुगर की बीमारी हो रही है, तलाक हो रही है।
क्यों भाई भाई से लड़ रहा है, क्यों केस हो रहे हैं कोर्ट कचहरी में, सबके पीछे कारण है हमारी सोच ठीक नहीं है। और सत्संग में सोच का ही इलाज होता है, एक दिशा मिलती है। सबसे बड़े में बड़ी सेवा है यही कि लोगों को सत्संग से जोड़ें और शुरुआत करें अपने परिवार से, अपने मित्रों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से। जिसने ये सेवा करी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु दर से जोड़ा, उसने बड़े में बड़ी सेवा कर दी। हर कोई जरूरी नहीं हर काम खुद करे। बड़ी आयु वाले जरूर थोड़ी झाड़ू लगा पाएंगे, अभी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, झुक नहीं सकते, लेकिन दूसरों को प्रेरित तो कर सकते हैं, ही करना चाहिए। तो आज हम आज के सत्संग में एक सेवा, एक विशेष गुण के लिए, एक बिंदु के लिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जपो जी साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जी सगल को देवे दान, साहिब मेरा मेहमान। जपो जी सगल को देवे दान, साहिब मेरा मेहमान। अरे भैया, परमात्मा के लिए, गुरु के लिए उल्टी सोच न रखो, वो बहुत मेहरबान है। तुझे लगता है जहां जहां तू अटका था तू खुद निकला था, नहीं, तेरी गुरु की कृपा ने वहां से तुझे निकाला था। ये अलग बात है, तेरी सोच उस समय वहां गई नहीं थी। जब फायदा होता है तू कहता है मैंने किया, और जब नुकसान होता है भगवान ने किया, गुरु ने किया। गुरु ही नहीं सुनता है। लेकिन हाँ, कभी कभी कोई काम न होने में भी तेरा भला होता है। इसलिए हर समय कोई तेरी गुरु अरदास प्रार्थना स्वीकार नहीं जल्दी कर रहा है, इसमें भी तेरा ही भला है। और कल रात का सत्संग आप लोग सुनना, फेसबुक में भी है और यूट्यूब में भी। जय शिवधारा आईडी है, यूट्यूब की जय शिवधारा 100 और फेसबुक की केवल जय शिवधारा। कल शाम वाला सत्संग सुनना। दुनिया में जितने भी आज बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े वकील हैं, बड़े जज हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े सीए हैं, बड़े इंजीनियर हैं, बड़े राजनेता हैं, बड़े संत हैं, 99% दुखी परिवार से हैं और जिनके जीवन में अभाव था, कमियां थी, खाने को 1% ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि अमीरों के बच्चे ही विशेष तौर पर आगे बढ़े हैं। ये ध्यान में रखना। अरे यहां तक कि मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन इशारा दूंगा। बाबा नानक को 2 साहिबजादे थे। बाबा की पातशाही गुरु अमरदास जी को भी 2 शहजादे थे, बाबा मोहन, बाबा मोहिरी। उनको गति नहीं थी। एक छोले को हर भेजने वाले भाई जी थे खोदी, जो आगे चल के गुरु रामदास बना। उनके ही बेटे गुरु अर्जन देव, उनके ही बेटे गुरु हरगोविंद, और वहां से गुरुगति एक ही परिवार में रही है 10वीं पातशाही तक। तो तीसरी पातशाही में अपने बेटों को गति क्यों नहीं दी? कुछ तो कारण होगा, हम ज्यादा नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा। जो भी आगे बढ़ेंगे ना, वो दुखों में से निकले हुए होंगे, क्योंकि सुख वालों को कहां समझ रहती है, वो तो सोए हुए रहते हैं। हम लोग जो उठ के आते हैं ना, या तो गुरु के लिए श्रद्धा है, या तो कोई या सुख मिले। बाकी तो लोग सोए हुए हैं, जिनको सुख के लिए ये आशा नहीं है कि यहां से पूर्ति होगी, मैं करूंगा तभी होगा। जो खुद पर निर्भर है वो सोए हुए हैं। जिनका अभी विवेक समझ खुली नहीं, शरीर की मृत्यु भी हो जाती है, या तो लिवर सिरोसिस, पेट में पानी भर जाता है, छोटी आयु में बच्चों को अनाथ करके जाते हैं।
खुद का जीवन में अच्छा नहीं, पीछे वाले भी रोते रहते हैं। उसके बेटे बेटी कहते पता नहीं कैसा कर्म करा था, ऐसा पिता मिला छोटी आयु में। पहले तो शराब पी के खुद का ही सोचता था, गिरा हुआ रहता था, खून की उल्टियां करी, हॉस्पिटल में बहुत समय तक रहे, पैसा भी लगाया, कुछ छोड़ के भी नहीं गए, मर भी गए। अभी हम किससे मांग के खाएं? उनके ही सगे भाई की संतान कहां कहां तक हमें रोटी खाने को नहीं मिलती। ये किस प्रकार के परिवार की बात चल रही है, जो दुखों का निवारण इलाज शराब को समझते हैं, तंबाकू को समझते हैं। उनके पीछे वालों की ये दशा होती है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अरे ये कोई बात है? गुरु दरबार में आओ, सेवा करो, तेरे दुख दूर हो जाएंगे। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। अच्छा लगा उस दिन हमारे यहाँ शिवधारा नेत्रालय में पेशेंट बहुत आते हैं, ऑपरेशन रोज होते हैं। तो वहाँ बीच में, क्योंकि ये किराए की बिल्डिंग है, तो पहले किसी ने बंगला बनाया था खुद के परिवार के लिए, धर्मपत्नी गुजर गई, शांत हो गई, तो वो अमरावती छोड़ के चला गया। बहुत समय तक वो भूत बंगला करके, नया घर बंगला बंद था। परतवाड़ा आश्रम में ऐसा था, भूत बंगला था। मुझे कोई कहता है भूत बंगला है, मैं जो हम लोग तो वहीं करेंगे भाई, जंगल में मंगल करने वाले हैं। परतवाड़ पूज शिवधारा आश्रम परतवाड़ा में कईयों को रोज भगवान के बाबा शिवजन साईं के दर्शन बाबा शिवजन साईं की। तो सीढ़ी जो बनी हुई बंगले की भांति हाल में से निकली हुई है। कोई जब डॉक्टर का उस सीढ़ी के नीचे से जाके गुजरना पड़ता है, तो किसी किसी का ध्यान नहीं रहता ना, सर में लगती है। तो एक उस दिन दादाजी आए गुंडियाल परिवार से, बोले इसमें हमारा जो सेवादारी वहाँ के हैं, उनको कहा कि यहाँ फोम लगाओ, उसका जितना खर्चा मैं लगाऊंगा। खर्चा तो 550 लगा। कि अभी किसी का केवल नेगेटिव सोचते रहने से मिलेगा क्या? दिमाग का सदुपयोग करें, फिर खुद ही निराशा से बच जाएंगे, दुख तो दूर खुद ही हो जाएंगे। जैसे उस दादा ने दूसरों को दुख न आए ये सोचा, सीधी बात है उनके परिवार में जो दुख आने वाले होंगे, मेरे शिवधारा वाले बाबा ऐसे उनके दूर कर देते। शिवधारा जैसे बाबा शिवजन साईं को किसी ने कहा था कृपा करो, बाबा ने कहा कुछ कर रहा और पा। कृपा कोई चीज है क्या तेरे को उठा के दूं? कर रहा और पा, कुछ करो ना भैया, दिमाग लगाओ। खुद के लिए चिंता है ना, परिवार के लिए चिंता है, गुरु दरबार के लिए चिंता नहीं, गुरु की संगत के लिए चिंता नहीं। इन 15 दिनों में 3-4 नगरों अलग अलग से फोन आई है। बहनों को डिलीवरी के समय बाबा शिवभजन साईं 2-3 घंटे उनके ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहे हैं। 3-4 नगरों से फोन आई है। यही फोन हिंगन घाट से आई है, यही फोन एक अकोला से आई है। कल भी और किसी घर का पता नहीं कौन से नगर की याद नहीं आ रहा, एक फोन आई थी। और अच्छा हुआ था ये हमारे आश्रम की पलक सोमना ने, वैसे इनको डॉक्टर ने जवाब दिया था। और 2-3 साल पहले भी एक गर्भपात एबॉर्शन हो गई, रो रही थी, डॉक्टरों ने मना करा। मैंने कहा बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, जहाँ तक याद है यही मुझे कहा था। फूल मैंने इलायची थी नहीं, रो रही थी बहुत, मैंने बाबा जी का एक फूल की पंखी लेके साव गुरुवार मुंह में डाली, भगवान के दया से कल उनको जुड़ा एक बेटा एक बेटी हुई। मैं इसको बड़ा नहीं मानता, लेकिन बाबा जी की कृपा है, जिसको दे। बाबा जी के भंडार भरे हुए। परमात्मा दयालु है, मेहरबान है। तुम निराश न हो, तुम सोच को एक डायरेक्शन दो। ज्यादा नहीं समझता, सिमरन बढ़ाओ। पहले अगर नामदान नहीं लिया हुआ लो, जिस संत में आस्था है, क्योंकि सिमरन करने के लिए पीछे टाइम में तो बचे न, ऐसे नहीं तेरी टिकट ही कट जाएगा। वो भी थोड़ा तुम्हें सोचना होगा ना, पहले तो अभी तेरी एडमिशन होगी ना भैया, काम तो बाकी है ना पीछे। फिर नामदान लिया हुआ है, जप बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ, आस्था बढ़ाओ, फिर जादू होता जाएगा। जो तू चमत्कार चाहता है होता जाएगा तेरे जीवन में। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। उस दिन एक कल थी फ्री स्किन केयर की,
कल वहाँ सिंधु नगर में शिवधारा पोली क्लिनिक में कल थी स्किन की फ्री, डॉक्टर एस.के. पुंशी आए थे। परसों थी डेंटल की कैंप, फ्री रहती है कैंप ये सब। सोमवार को थी नेचुरोपैथी की कैंप, डॉक्टर रोमा बजाज, और रविवार को थी फुल बॉडी चेकअप की, और आने वाले शनिवार को शुगर और ब्लड प्रेशर की कैंप है। तो रोमा बजाज जो डॉक्टर हैं, सोमवार को नेचुरोपैथी के डॉक्टर, उन्होंने एक बात बताई कि मैं शिवधारा शापी से एक बार गोटी सोप लेके गई, पिंपल्स या जिसका शरीर का कालापन कुछ भी तकलीफ हो स्किन के लिए अच्छी, मैंने यूज करा तो बहुत अच्छा लगा। अभी मैं बहुतों को कहती हूँ कि जिसको जो भी तकलीफ है, बस फेस की विशेष तौर पर या कहीं भी थोड़ा दाग है, शिवधारा का गोटी सोप लो, आप गारंटी है मेरी ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने ये बात माइक पर कही, मैं सोच रहा था ये कहाँ से बोल रही है, फिर मुझे ध्यान आया कि ये इसका विश्वास बोल रहा है। तो उन्होंने खुद बताया कि मेरा एक एग्जाम था, मैं बेंगलुरु जा रही थी पेपर देने के लिए। उन्होंने कहा अभी मुझे तो याद नहीं, बोले 2-3-4 साल पहले मैं आई थी, आपसे कहा था आप आशीर्वाद करो कि मैं पेपर देने के लिए जा रही, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपने कहा पेपर लिखने से पहले 5 बार बोलना नारायण नारायण, जब करो ना नारायण नारायण नारायण। मैंने वो बात याद रखी, नारायण नारायण करके लिखा और मैं फर्स्ट नंबर आई थी वहाँ। तो मैं सोच रहा था इसने जो गोटी सोप की महिमा करी न, ये इसका विश्वास था, और इंसान को विश्वास ही जिताता है, ये याद रखें। पांडवों और कौरवों में क्या फर्क था? सोच में। सेना तो कौरवों के पास ज्यादा थी, और भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत बढ़िया एक अपने भक्तों के कारण विचित्र लीला करी थी। दोनों सहयोग लेने गए थे कि आप द्वारका के राजा हो, आप हमें साथ दो महाभारत के युद्ध में। भगवान ने बीच का रास्ता निकाला, भैया एक साइड में हो जाऊंगा, एक साइड मेरी सेना हो जाएगी, और जहां मैं रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा। तो दुर्योधन को कहा गया भैया तुझे क्या चाहिए? दुर्योधन मन में सोचता है यार है तो अभी द्वारका का राजा और सोने की पूरी है, इसकी द्वारका सोने की बनी है वही ग्वाला का ग्वाला, इसको इतना नहीं समझता। मुझे आपको क्या करना है भैया? बोले मुझे सेना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है ले लो, मेरी पूरी सेना तुम्हारी ओर से लड़ेगी। अभी पांडवों की ओर ध्यान करा, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, तुम लोगों को क्या चाहिए? बोले हमें आपकी सेना नहीं चाहिए। बोले अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोले वो भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए। भगवान ने कहा मैं केवल रथ चलाऊंगा, बोले हम भी यही चाहते हैं, जहां जरूरी है मैं वहां लेके जाना, जहां जरूरी नहीं है बस वहां हमें बचाना, हमें बस यही चाहिए। और परिणाम रिजल्ट क्या हुआ? 5 के 5 भाई बच गए, उधर 100 के 100 भाई जिनके पास सेना भी बहुत थी, भगवान श्री कृष्ण की सेना भी उनकी ओर से थी, लेकिन फिर भी हार गए। क्यों? सोच उस समय पांडवों की अच्छी थी, उनकी सोच अच्छी नहीं थी, उन्होंने भगवान की कदर भगवान की लीला नहीं जानी थी। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा, ऐसे गुनगुनाया करें। जिस दिन मन उदास हो श्री राम जय जय राम जपो, श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। ऐसे कोई ना कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने गुरु मंत्र का जप करें। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम श्री कृष्णम शरणम मम, ओम श्री कृष्णम शरणम मम। कोई ना कोई भगवान का मंत्र लो, बैठ जाओ, दुख दूर हो जाएंगे। तरीका ठीक हो, ये तब होगा जब सोच ठीक होगी। सोच तब ठीक होगी जब हम जो बनना चाहते हैं वो देखेंगे, वो सुनेंगे, वो पढ़ेंगे या वैसे स्थानों में जाएंगे।
तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनार। जिन पैदाइश तो किया सोई दे आदा। तू क्यों हिलता डुलता है भैया? स्थिरता तेरे जीवन में क्यों नहीं है? तुझे वो कृपा करेगा, वो रख लेगा। कौन? जिसने तुझे पैदा कराए, तेरे जीवन का आधार पे वही बनने वाला है। जिन पाई मेदनी सोई करदा सार। जिन्होंने संसार की रचना करी है वही तेरी सार संभार करेंगे। घट घट मालिक दिला का सच्चा परवरदिगार, जो तेरे घट घट में है और वो सच्चा है, परवरदिगार देने वाला है। कुदरत की मन जाने बड़ा वे परवाह। लेकिन भगवान के किसी भी काम में ज्यादा दिमाग न लगाना, नुकसान हो जाएगा। वो बेपरवाह भी है, ये ध्यान में रखना। कर बंदे तो बंदगी जी चरघट में साथ तेरा काम है। जब तक शरीर में श्वास है बंदगी भक्ति करते रहो। हमारे बाबा शिवजन साईं कहते थे, बंदा बराए बंदगी नहीं तो शर्मंदगी। बंदा उसका नाम है जिसके जीवन में बंदगी हो, नहीं तो उसको शर्मंदगी यहाँ भी झेलनी पड़ेगी तो वहां भी। तू समर्थ अकत अगोचर जिय पिंड तेरी रास। राम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। हे परमात्मा तू समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, तू सब कुछ कर सकता है। अकत तेरी कथा कोई गा नहीं सकता, तेरा पार कोई पा नहीं सकता। अगोचर इन इंद्रियों से तो आपका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। जीव पिंड तेरी रास। मेरा शरीर और मेरी आत्मा आपके दम से है, आपकी कृपा से चल रही है। लेकिन मेरा सुरक्षा का रास्ता कौन सा है? रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। सुरक्षा का रास्ता है सदैव परमात्मा से राम कृपा मेहर दया मांगते रहो। और नानक की सदा यही अरदास है। ऐसे नहीं आज की है, हम लोग स्वार्थी हैं। आज जीवन में दुख है, बाबा जी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। कल जीवन में सुख आ गए, काहे का बाबा? फिर तकलीफ होगी तो बाबा के दरबार जाएंगे। नहीं, नानक की सदा अरदास है ये कि मुझ पर आपका सदैव रहम कृपा दया बनी रहे। मेहरबान साहिब साहिब मेरा मेहरबान साहिब। अरे परमात्मा बहुत मेहरबान है, तेरे ऊपर इतनी कृपा है। तेरी आंखें कैसे देख पा रही, कभी तूने सोचा है? आंखें एक बाल की भांति है। आंखें कैमरा का काम करती है, पहचानता दिमाग है। तो इन दोनों का कनेक्शन आंख और दिमाग का कैसा? एक ऑप्टिक नर्व रहती है जो बाल से भी पतली है। और कितना कुछ देखते हैं हम लोग। और ये लाल कलर है, ये पीला है। मेरे घर का फर्नीचर ऐसा हो, टाइल्स ऐसा हो, बाथरूम की टाइल्स ऐसी हो, बाथरूम का टब ऐसा हो, बाल्टी का कलर ये हो, साबुन ऐसा नहीं ऐसा हो, शेंक ऐसी लगी हुई हो। ये सब आंखों को तृप्त कराने के लिए। चश्मे का कलर ऐसा हो, फ्रेम ऐसा नहीं ऐसा हो। मैं जब चश्मा बनाने गया था अपनी शिवधारा में, आपका किस प्रकार का बनाऊं भैया, किस प्रकार का बनता है? जितना आप महंगा बनाओ। मेरा छोटा भाई मेरे पास है, 5000 वाला चश्मा अच्छा रहता है। मैंने कहा नहीं, जो सस्ता है मेरे लिए वो अच्छा है। हर जगह पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं, लेकिन किसको तृप्त करने के लिए? ना आंखों। ये आंखें लेकिन काम कर रही दिमाग से, लेकिन दिमाग और आंखों का कनेक्शन एक बाल से पतली नर्व है। यही तो उस परमात्मा, उस कारीगर भगवान की रचना है। कान ये देखने वाला अलग है, ये वैसे जो बाहर वाला कान है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। वैसे इसका कोई काम नहीं है। अगर ये नहीं होता तो चश्मे कैसे पहनते थे? वैसे इसका कोई काम नहीं, ये ऐसे ही है। वैसे पता नहीं क्यों भगवान ने लगाया है मेडिकल साइंस की दृष्टि। लेकिन ये नहीं होता तो चश्मा कैसे रखते थे भैया? दूसरा रहता है मिडिल ईयर, जो बचाता है, मध्यस्थता का काम करता है। एक रहता है इनर ईयर। तीनों के अलग काम है। कुल मिला के बातें चल रही। परमात्मा ने पता नहीं कितने माध्यमों से हम पर कृपा करी हुई है, मेहर करी हुई है। बस उस ओर थोड़ा ध्यान जाना चाहिए। हम लोग कैसे बैठे,
इधर नहीं गिर रहे, उधर नहीं गिर रहे, आगे नहीं गिर रहे, पीछे नहीं गिर रहे। क्यों? इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, जिसको सादी भाषा में बैलेंस कहें। ये बैलेंस किसने बना के रखा है? उस परमात्मा ने। मेरी दुकान पर ग्राहक आया, मैंने युक्ति से इतनी अटकली करी, मैंने 5,000 कमा लिए। तेरे दिमाग में उस समय थॉट किसने दिया भैया? वही परमात्मा। सामने से गाड़ी आ रही थी, मैं भी जा रहा था, मेरी माइंड उस समय टाइम आया, उस टाइम बेचारा ऐसे गाड़ी करूंगी, बच गया, नहीं तो आज मुड़ जाता था। तो उस समय तेरे माइंड में थॉट किसने दिया? मेहरबान साहिब मेहरबान, अरे प्रभु तेरा तेरे साथ है, गुरु तेरा साथ है, तेरे उनकी कृपाएं बहुत है, आगे भी होंगी ये, लेकिन तब जब तू उसको ध्यान से देखेगा और मानेगा और सदैव, इसको बोलते कर्तारत होना, सदैव सर झुकाए रखना, मतलब मन को भी मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरे गुरु की कृपा का कमाल है। बस इतना करो, तेरे जीवन में कदम कदम पर चमत्कार चमत्कार होते जाएंगे। शिवदा राजा साईं करे मेरे सदाई आई, शिवदा राजा साईं करे मेरे सदाई आई, सभी बार तेजा आई, सभी बार तेजा आई, सभी बार तेजा। शिवदा राजा साईं करे मेरे सदाई आई, सभी बार तेजा। लख शुक्राना लालण तेजा लख शुक्राना, आनंद की जय हो, कल के मंगल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा, गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय। जय शिवधारा, राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उदारकनिर्वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी